ना जाने कितने ही पार्ट के वीडियोस मैं इस वाले वीडियो के ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के प्लेलिस्ट पर ऐसे ढेरों वीडियोस बना रखे हैं जिसमें हमने ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ही फाइनल ट्रेलर के ऊपर जो भी छोटी मोटी डिटेल्स आई थी उसके ऊपर ये डेडिकेटेड से वीडियो बना रखी है। यानी कि इसके करीब 3 पार्ट्स अभी तक निकल चुके होंगे जिसमें हमने पूरा डिटेल में बात किया है इन्हीं सभी डिटेल के बारे में। तो इस वाले वीडियो में भी हम कुछ ऐसे डिटेल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितना भी मैं इस ट्रेलर को देखने बैठता हूँ उतने ही मेरे पास नए नए डिटेल्स आते रहते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम आपसे करीब 7 डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने इस ट्रेलर से ही उठाया है, और छोटे मोटे हिंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि सीधा ही पहले ट्रेलर को देखकर हमें मूवी का थोड़ा सा हिंट देती है। तो इन सभी चीजों को चेकआउट करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो देखने के बाद आपको अगर हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आती है तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो इसी के साथ और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले डिटेल में बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के वही वाले मिस्टीरियस प्लेस के बारे में, जहां पर सेकंड वाले ट्रेलर में हमने वही वाले मिस्टीरियस विलेन को देखा था जो कि अमेरिकन सैवेज पर अटैक करती हुई नजर आती है। जहां पर कुछ लोगों ने इस वाले चीज को मल्टीवर्सल इवेंट्स का पूरा ही सर्कल बताया था, जहां पर इन सभी चीजों के डिफरेंट ओपिनियन डिफरेंट लोग देते रहते हैं। लेकिन एक छोटे से लीक के बारे में बात करें तो मुझे लगता है ये वाली वही प्लेस होने वाली है जिस प्लेस पर ये डॉक्टर स्ट्रेंज जाकर बुक ऑफ विशांति को पाएंगे। और इसके बारे में आपको अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि बुक ऑफ विशांति आखिरकार किस चिड़िया के नाम है, तो आप हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ही प्लेलिस्ट में जाकर एक वीडियो को चेकआउट कर पाएंगे जो कि यही वाली बुक होगी। हमारी वांडा को हराने के लिए एक की बनेगी जो कि बुक ऑफ विशांति पूरा ही उल्टा होने वाली है डार्क होल्ड किताब की। तो उस वाले वीडियो को पूरा ही आप चेकआउट कर लेना इन सब के बारे में पूरा नॉलेज लेने के लिए। लेकिन अगर मैं इस चीज को ट्रेलर में बताऊं तो आप सभी ने तो इस वाली चीज को ही 4K इमेज में देख लिया होगा, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज के वही वाले पोस्टर में ही ब्रोकन ग्लास पर आप एक बुक के रिफ्लेक्शन को देख पाएंगे जो कि हमें एमसीयू में तो पहले कभी भी नहीं दिखा गया। तो ऐसे हमारे पास र्यूमर्स निकल कर आई थी कि यही वो बुक होने वाली है जो कि सीधा ही कॉमिक बुक से उठाई जाएंगी, यानी कि बुक ऑफ विशांति। तो इसके बारे में पूरा नॉलेज लेने के लिए आप उस वीडियो को ही चेकआउट करना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये डार्क होल किताब का बिल्कुल ही उल्टा है, यानी कि डार्क होल जैसे डार्क मैजिक पोजेस करता है कुछ उसी तरह ही ये बुक व्हाइट मैजिक को पोजेस करता है। लेकिन ट्रेलर में इस वाले चीज को हमने इस वाले शॉर्ट में ही देखा था, जहाँ पर इसके सेंटर में आप एक ग्लोइंग सी चीज को देख पाएंगे जो कि मुझे लगता है कि ट्रेलर में थोड़ा बहुत एडिट आउट कर दिया गया होगा, क्योंकि इसी वाली चीज को आप अगर उस पोस्टर के इमेज से कंपेयर करें तो बुक के पीछे से कुछ ऐसे रेस को निकलते हुए आप थोड़ा सा नोटिस कर पाएंगे। तो मुझे यही लगता है कि यही वाले प्लेस पर ही डॉक्टर स्ट्रेंज आएंगे और बुक ऑफ विशांति को लेने की कोशिश करेंगे, जहां पर वही वाला मॉन्स्टर इस बुक ऑफ विशांति को गार्ड करता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए ही हमने इस प्लेस पर 2-3 बार इस वाले शॉट को देख रखा था, जहां पर ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में अमेरिकन सैवेज यहाँ पर पहले आ चुकी होगी और डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर वो दोबारा से इस वाली जगह पर आएगी। क्योंकि बैकग्राउंड पर आप अगर नजर डालें तो जब अमेरिकन सैवेज इस जगह पर पहले आ चुकी थी तो ये प्लेस काफी ज्यादा खुशहाल सी लग रही थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज जब दोबारा से आते हैं तो सभी चीजें काफी ज्यादा ब्रोकन सी नजर आती है, जो कि वो डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज ही उस वाले मॉन्स्टर से फाइट करते हुए इस वाले जगह का वही हंसने हुआ होगा। लेकिन बात कर लेते हैं दूसरे वाले डिटेल के बारे में, जहां पर आप सभी ने कमर ताज की वही वाले ब्लैक क्लाउड के सीन पर देखकर थोड़ा सा डाउट किया ही होगा कि आखिरकार ये कौन सा विलन हो सकता है। इसके ऊपर ही एक टेस्ट रनिंग की लीक आई थी, जहां पर ऐसा कहा जा रहा था कि ट्रेलर में इस वाली चीज को जो ब्लैक क्लाउड से सिम्बलाइज किया जा रहा है वही वाली चीज को हम मूवी में रेड क्लाउड से सिम्बलाइज होते हुए देखेंगे, और सीधा ही ये हमारी वांडा करती हुई नजर आएगी, जिसके बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं दूसरे वाले डिटेल के बारे में। तो आपने पहले वाले टीजर ट्रेलर में गौर किया ही होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाने से पहले ऐसे फ्लोरिंग पर थोड़े से पत्तों को उड़ते हुए दिखाया जा रहा था, जहां पर बेल्स भी उसके साइड में रखे हुए थे। तो ये वाली चीज उसी चीज से ही सिंबलाइज कर रही है कि हमारी इस वाली प्लेस पर यानी कि कमरताज पर ही वांडा आकर पूरा हमला कर देगी, और इन सब विजर्ड को मारने के बाद और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हराने के बाद इस वाली जगह पर पूरा ही टेक ओवर कर लेगी। जिस चीज का प्रूफ तो हमने इसके ट्रेलर में ही देखा, क्योंकि वांडा को वही वाली प्लेस पर ही अपने मंत्रों का जाप करते हुए हम देख पाएंगे, जिस वाली जगह पर हमने वो अटैक वाली सीन में ही स्पॉट कर लिया था। बात कर लेते हैं तीसरे वाले डिटेल के बारे में, जहां पर इल्यूमिनाटी का और वांडा के बीच की फाइट को जब हमने ट्रेलर के शॉट में देखा था तो इस वाले कैरेक्टर को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरीज देकर बहुत सारे नाम पिच किए थे,
तो इस वाली चीज के ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड से वीडियो बना रखी है और प्रूफ के साथ भी हमने आपको बताने की कोशिश की है कि ये कौन सा कैरेक्टर हो सकता है और ये कैसे हमारे सुपीरियर आयरन मैन नहीं हो सकते। तो उस वाली चीज को आप उस वीडियो में ही चेकआउट कर लेना। लेकिन ट्रेलर में या फिर मूवी में हम इस शॉट को देखने वाले हैं जहां पर वही वाले मिस्टीरियस कैरेक्टर और वांडा के बीच की एक फाइट को हम देखेंगे, जहां पर वांडा जाकर पूरा इस जगह को तहस नहस करती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर आप ट्रेलर के इस शॉट पर थोड़ा सा नजर डालें, वॉल पर ब्लू लाइटिंग को आप नोटिस कर पाएंगे, जिस चीज को हमने ट्रेलर के पिछले शॉट में ही देखा था। क्योंकि उस वाले हेडक्वार्टर के बाहर से ही ऐसे ब्लू लाइटिंग आ रही थी, तो हो सकता है उसी वाले मिस्टीरियस कैरेक्टर और वांडा के बीच की फाइट को ऐसे आगे जाकर लीड करे और दोनों ही पूरे इस जगह को तहस नहस करते हुए नजर आए और इसकी फाइट आगे जाकर इसके हेडक्वार्टर से बाहर ही टेक प्लेस करती हुई नजर आए। क्योंकि इसके लिए ही वही वाली मिस्टीरियस कैरेक्टर पूरा वॉल को तोड़ते हुए बाहर आती हुई नजर आती है। क्योंकि वही वाली ब्लू लाइटिंग यही सिंबलाइज करती है कि वही वाली रात का ही इफेक्ट उसके वॉल पर पड़ रहा है। चौथे डिटेल के बारे में बात करें तो वही वाले एडवांस वॉल पर डॉक्टर स्ट्रेंज को हथकड़ियों में बंधा कर ही इल्यूमिनाटी के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो आप इस हथकड़ी पर ही नजर डालें तो कुछ ब्लू टाइप का ही लाइटिंग को आप थोड़ा सा नोटिस कर पाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज के हथकड़ी को मास्टर मोडो ही खोलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप इसके अगले शॉट में बिल्कुल ही क्लियरली देख पाएंगे कि मास्टर मोडो अपने स्पेल का इस्तेमाल करके एक चार्ज सी स्वॉर्ड को डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं। और इस वाले शॉट में आप क्लियरली नोटिस कर पाएंगे वही वाली ग्रीन लाइटिंग को वापस से स्पार्कल आउट करते हुए। इसका मतलब यही होगा कि वो वाली एडवांस टेक्नोलॉजी जो उस हथकड़ी में बंधी हुई होगी, तो उस अटैक के कारण ही वो वाली चीज बस्ट हो जाएगी और उससे ही वो ग्रीन वाली स्पार्कल लाइट सामने निकल कर आएगी। इसका मतलब यही होगा कि मास्टर मोडो जब डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करते हुए नजर आएंगे, तभी के टाइम पर ही ये वाली हथकड़ी खुल जाएगी और डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से एस्केप करके अमेरिकन सैवेज के साथ साथ और क्रिस्टियन पामर के वो वाली वेरिएंट के साथ वही वाली सेंट्रल प्लेस पर जाकर मिलेंगे। वाले डिटेल के बारे में बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के डार्क होल्ड किताब की पूरी ओरिजिन के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उस वाले वीडियो को आप पहले चेकआउट कर लेना इस वाली चीज को पूरा ही समझने के लिए। तो वहां पर हमने आपसे बात किया था इसके बुक के राइटर ने ही जो जगह पर इस बुक को पूरा ही खत्म किया होगा उसका नाम माउंट वुंडागोर होगा। तो इस वाली चीज को ही हम ट्रेलर के बहुत से शॉट में देखकर कंफर्म कर चुके हैं कि ये वाली चीज ही वही वाली माउंट वुंडागोर होने वाली है। क्योंकि उसके पैटर्न काफी ज्यादा मैच हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर और भी एक छोटी सी डिटेल निकल कर आई है जो कि पूरा ही कंफर्म कर देती है कि यही वाली प्लेस ही माउंट वुंडागोर की वही वाली कैसल होने वाली है, जिस कैसल पर बैठकर ही कीथॉन ने इस वाले किताब को लिखा होगा, जहाँ पर अमेरिकन सैवेज वांडा पर हमला करती हुई नजर आएगी। और मैं वांडा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीवी स्पॉट में हमने इसके सीन को देखा था जहाँ पर वांडा भी कुछ सिमिलर सी बैकग्राउंड में खड़ी होकर पीछे देखकर शॉक हो रही है। तो मेरा मानना यह है कि इस वाले शॉट में अमेरिकन सैवेज वांडा पर ही हमला करती हुई नजर आएगी और जो भी पॉट से वो छलांग लगाती हुई नजर आई है उस वाले पॉट पर आप थोड़ा सा नजर डाले तो कुछ एक बुल का टाइप का ही सिंबल को देख पाएंगे, जिस वाले चीज को हमने डार्क होल्ड के पैटर्न पर ही थोड़ा सा नोटिस किया था जो कि थोड़े बहुत से सिमिलर से लग रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि यही सभी पैटर्न लीड करते हैं कि ये माउंट वुंडागोर की ही वही वाली कैसल होने वाली है, जिस वाले कैसल पर बैठकर ही इस वाले किताब को पूरा ही लिखा गया होगा। और बात कर लेते हैं वांडा के अपीयरेंस के बारे में, जो कि मुझे तो लगता है कि यही वाली फिगर वांडा की ही होने वाली है। जहां पर आपने अगर इस वाले सीन को स्लो मोशन में देखा होगा और एक परफेक्ट फ्रेम पर आपने थोड़ा सा रोका होगा तो आपने क्लियरली इस वाले फिगर पर नोटिस कर पाएंगे जो कि यहाँ पर ही खड़ा होता हुआ नजर आता है। और इसके एनर्जी लेवल को भी देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि ये वांडा की कैरेक्टर ही होने वाली है। अगर आप इस चीज में थोड़ा सा डाउट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि वो इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर पर जो वांडा अटैक करती हुई नजर आती है उसकी पावर्स भी रेड ना होकर थोड़ी सी ऑरेंज शेड में नजर आती है, जो कि सीधा सीधा ही हम इस चीज पर नोटिस कर पाएंगे कि कमरताज पर जो भी मिस्टीरियस कैरेक्टर अटैक करती हुई नजर आती है उसका भी पावर थोड़ा सा ऑरेंज शेड में ही नजर आता है। और इस वाली चीज को ही हमने जब इसके शॉट में थोड़ा सा कंपेयर किया तो मुझे लगता है कि ये वाली मिस्टीरियस फिगर वांडा की होगी, जिस चीज को हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा है कि वांडा ही कैसे इस कमरताज पर अटैक करती हुई नजर। तो आखिरी डिटेल में सैंक्टम सैंक्ट्रोम के थोड़े से डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर सिनिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज के जो सैंक्टम सैंक्ट्रोम को आपने ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही देखा होगा जो कि काफी ज्यादा डार्क थीम में ही दिखाई दे रहा था। तो उस वाले सैंक्टम सैंक्ट्रोम को आपने अगर थोड़ा सा नजर डाला होगा और थोड़ी सी गौर से आपने अगर इसको देखा होगा तो इसके करीब करीब 5 फ्लोर थे, लेकिन हमारे मेन एमसीयू के टाइमलाइन में हमने जो सैंक्टम सैंक्ट्रोम देख रखा था
उसके करीब करीब 3 फ्लोर थे, जो कि सीधा सीधा ही कॉमिक बुक से उठाई गई थी, क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी हमने 3 फ्लोर के ही सैंक्टम सेंक्ट्रोम को देख रखा था। लेकिन जैसा हमको पता है कि बहुत सारे शहरों में सैंक्टम सेंक्ट्रोम बसता रहता है, लेकिन इस वाले सिनिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम सेंक्ट्रोम बिल्कुल ही चेंज लग रहा है, जहाँ पर इसके थीम भी काफी ज्यादा डार्क सी है और इसके फ्लोर भी 5 फ्लोर में डिफाइन किए जा रहे हैं। लेकिन और एक सैंक्टम सेंक्ट्रोम को जो हमने ट्रेलर के शॉर्ट में देखा था, यानी कि इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स के ही सैंक्टम सेंक्ट्रोम को, तो आपने इसमें थोड़ा सा गौर किया होगा कि इसका आय अगामोटो का विंडो थोड़ा सा नीचे साइड पर है, जहाँ पर पिछले सब भी डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंक्ट्रोम को हमने आय अगामोटो के वही वाले विंडो को पूरा टॉप पर देखा था। लेकिन इस वाले यूनिवर्स में इसका थोड़ा सा उल्टा होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज भी ऐसे फ्लोरिंग पर ही खड़े होते हुए नजर आते हैं और इसके साथ साथ ही वही वाला आय अगामोटो का ही विंडो नीचे ही खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये होगा कि इस वाले मूवी में हम डिफरेंट टाइप के भी सैंक्टम सेंक्ट्रोम को देखने वाले हैं, जिस सबको तो हमने ट्रेलर में ही 2 टाइप के ही देख रखे हैं। तो इन सभी डिटेल के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और इन सभी डिटेल को ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है, तो हमारे वीडियो को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए लाइक भी कर देना और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज ही हमें इस कंटेंट लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।